हेलो एवरीवन, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खूब मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का दिन नज़दीक है, खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे आप लोग। जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि हम अनुवाद के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू करने वाले हैं। अनुवाद आज का टॉपिक आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। अनुवाद चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका अगर प्रॉब्लम नहीं क्लियर कर पाएँगे तो उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक आपका रह जाएगा। तो इसी से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आप अब घबराइए मत, चुपचाप इस वीडियो सीरीज को देख लीजिए। अनुवाद और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इन चीज़ों को आसान बनाएँ। एक-एक करके हम आपके प्रश्न, जो भी आपको डाउट है, उसको सॉल्व करते चलते हैं। जैसे देखिए, अनुवाद क्या होता है? नहीं समझ में आता। अभी हम समझेंगे अनुवाद क्यों इंपॉर्टेंट है अनुवाद। तो एक वीडियो इसके लिए आपको मिला है कि चित्र वर्णन भी उसी से बना सकते हैं। अशुद्धि वाक्य गलत दिया हुआ है। अहम पठती होगा कि अहम पठामी होगा, ये कैसे समझेंगे? अगर आपको धातु रूप पता है तभी ना समझ पाएंगे। इसीलिए आपको जानना जरूरी है। फिर उसके बाद अनुवाद बनाए कैसे? तो चूंकि आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार आप पढ़ रहे हैं। टॉपिक्स को आपने कंप्लीट किया, अनुवाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन समझ में नहीं आता है आपको। क्यों समझ में नहीं आता है? तो जैसे इंग्लिश में आप वर्ब फॉर्म्स याद करते हैं, अलग-अलग टेंस का अलग-अलग वर्ब फॉर्म्स होता है। एम, इज, आर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट के लिए, शैल विल यूज़ किया जाता है फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वाज़ वेयर यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम वर्तमान के लिए तीतः अन्ति यूज़ करेंगे, फिर भविष्य काल के लिए शति सदा से अन्ति कैसे पहचान करेंगे, सारी चीज़ें। मतलब आपको समझ में नहीं आता है क्या-क्या याद करना है सर? कुछ भी करके बताइए, कर मतलब कुछ भी याद कर भी लेते हैं, कुछ नहीं याद करके भी बन सकता है क्या? ऐसा सब कुछ जिसमें कि आपको कम एफर्ट लगाना पड़े, वो मैं तैयार करके रखा हूँ कि अनुवाद क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। अगर हम अनुवाद की बात करें, जैसे अगर हम अगले स्लाइड पर चलें कि अनुवाद क्या है? तो ट्रांसलेशन क्या होता है? अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो इसमें आप देखिए, जैसे अगर हम इसकी बात करें कि ट्रांसलेशन या अनुवाद क्या होता है, तो किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को किसी दूसरे लैंग्वेज में, किसी अन्य भाषा में बदलना, ठीक है? ये बस हम एक परिभाषा के तौर पे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आप हिंदी जानते हैं और आपको क्या करना है? इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। एक भाषा को किसमें बदलना? दूसरी भाषा में। जैसे हम यहाँ पर हिंदी को किसमें बदल रहे हैं? हिंदी को हम इंग्लिश में बदल रहे हैं। यही अनुवाद कहलाता है। अब अनुवाद के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? जैसे अभी अगर इस स्लाइड में बात करें, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? अनुवाद क्या होता है? फिर हम ये देख रहे हैं कि अनुवाद क्यों ज़रूरी है? अनुवाद जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से चित्र वर्णन, क्वेश्चन आंसर बुक का, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है। फिर अनुवाद बनाएँ कैसे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अनुवाद समझ में नहीं आता है, सर बताइए ऐसे कि हम अनुवाद को बहुत ही मस्ती में आराम से समझ पाएँ। आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, विश्वास मानिए, आप बड़े आराम से अनुवाद बना पाएँगे। शब्द रूप कितना याद करना है, कैसे हम अंतिम शब्द, जैसे पढ़ता है तो क्या बनाएँगे, पढ़ेगा तो क्या बनाएँगे, ठीक है? पढ़ता था तो क्या बनाएँगे, कौन-सा रूप कहाँ लगेगा। कई बार लोगों को याद होता है, आप लगा नहीं पाते। घबराइए मत, डरिए मत, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को सिंपल करें। तो देखिए, अब याद करने में फिर अगर हम देखें, अनुवाद हम लोग समझ चुके क्या है? किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। मतलब जो अनुवाद करता है, जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं, उसको 2 लैंग्वेज पता होना चाहिए। एक वो लैंग्वेज जिसमें वो ट्रांसलेट कर रहा है और जिससे वो ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश, तो उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी होनी चाहिए। अभी आप क्या सीख रहे हैं? तो अभी आप संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं। आपको हिंदी आती है? बिल्कुल। एग्ज़ाम में आपके हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहेगा। किसमें? हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहेगा। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? संस्कृत में बनाना है। ये बनाना कैसे है? आगे बढ़िए, एक-एक करके हम चीज़ों को एकदम आराम-आराम से, कि कैसे पहचानेंगे, कैसे अंतिम शब्द देखेंगे, वो देखने वाले हैं। तो अनुवाद क्या होता है? एक भाषा को किसी दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। किसी भी दूसरी भाषा में, फ्रेंच को रसियन में बदल दीजिए, रसियन को हिंदी में बदल दीजिए। किसी भी 2 भाषा को आपस में बदलना ही अनुवाद कहलाता है। ये हो गया अनुवाद क्या होता है। अगले स्लाइड की तरफ चले, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप या हम समझें, आप या हम इस बात को समझें कि अनुवाद अनुवाद में अनुवाद में हम
किन चीजों को याद करें, कैसे पहचानें। अंतिम शब्द, एक बड़ा ही अच्छा टर्म यूज किया गया यहाँ पर, अंतिम शब्द, लास्ट वर्ड। एग्जाम्पल समझाता चलता हूं, इसमें हम एग्जाम्पल देखते चलेंगे कि कैसे हम अंतिम शब्द के थ्रू अनुवाद, या फिर अगर हम देखें जैसे अंतिम शब्द जो है, अंतिम शब्द से हम क्या पता कर पाएंगे, कौन सा लकार है, कौन सा टेंस है। अच्छा, अलग अलग टेंस का अलग अलग वर्ब फॉर्म्स होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, लट लकार का अलग वर्ब फॉर्म्स, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें उसका वर्ब फॉर्म्स अलग होता है। फिर उसके बाद हम देखें लिट लकार की, तो उसका वर्ब फॉर्म्स अलग होता है, जिसको आप फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसका अलग होता है। वैसे ही संस्कृत में लकार की अगर हम बात करें तो ये 3 लकार है मुख्यतः, वैसे 5 है। कौन कौन सा? लट लकार, लट लकार, फिर हम बात करें तो लिट लकार क्या है, लिट लकार, और फिर चूंकि इसको पढ़ते हुए आप गलत ना करें तो इसे अंग कहते हैं। ये ड होता है, ये र होता है, ये सब आपको एक जैसे। अच्छा, ये अ होता है, ये संस्कृत का अ है, तो पढ़ते हुए अंग को ड नहीं पढ़ दीजिएगा। ये लंग लकार है, क्या है? लंग लकार है, ठीक, लंग लकार। इसको प्रेजेंट टेंस कहिए, इसको पास्ट टेंस कहिए, इसको फ्यूचर टेंस कहिए, माफ करिए, इसको फ्यूचर टेंस कहिए, और इसको पास्ट टेंस कहिए, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। ठीक, अब लकार आप समझ गए हैं। हम क्या कह रहे हैं, अंतिम शब्द पहचानना है। क्या करना है, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, अंतिम शब्द पहचानना है। अब जैसे लट लकार के अंत में है लगा हुआ होगा, है लगा हुआ होगा। लिट लकार में क्या लगा होगा, गागे गी लगा होगा। क्या लगा होगा, गागे गी लगा हुआ होगा। ठीक है, इसको पहचानना पहले आना चाहिए। बनाने से देखिए, अच्छा आप कहेंगे सर बनाने, बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले पहचानना सीखें कि अंत में कौन सा शब्द लगा है। उसी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है, किस टेंस का है, किस लकार का है। और हर एक लकार का धातु रूप अलग अलग होता है। जैसे लट लकार की बात करें तो इसका तीतः अंति के हिसाब से चलेगा। तीतः अंति याद किए होंगे खूब झूम झूम के, तीतः अंति सीथा था, आमी आवा आमा, ये आपने याद किया है। इसको यूज करना मैं बताऊंगा। अच्छा, फिर अगर हम लिट लकार की बात करें तो श्यति सेता स्यंति लगाएंगे कब, तो अंतिम शब्द पहले देखेंगे। जैसे एक ही एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल में सारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि अगर है लगा हुआ होगा तो लट लकार, गागे गी वाला लगा होगा, गा गे, और गी लगा होगा तो लिट लकार। लंग लकार में क्या होगा, इसमें था, थे और थी लगा हुआ होगा। ठीक है, जैसे देखिए एक ही एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह, देखिएगा वह पढ़ता है, अंतिम शब्द पहचानिए क्या लगा हुआ है, वह, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, और वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। ध्यान से समझिएगा, ये जो अंत में है लगा हुआ है, ये लट लकार के हिसाब से बनेगा। किसके हिसाब से बनेगा, लट लकार के हिसाब से बनेगा। अच्छा, ये गागे की जो है ये लिट लकार के, तो इसका जो रूप है, इसका रूप अभी एक एक करके बताएंगे। अभी सिर्फ मैं समझाना बता रहा हूं कि कैसे आप समझेंगे। तो कोई भी वाक्य देखिए, पहले घबराइए नहीं। सबसे पहले लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट में क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है सर, वेरी गुड। तो लट लकार होगा। गागे की लगा हुआ है लिट लकार, तो इसमें क्या रूप चलेगा, स्यति स्यतः स्यंती। मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना है, अंतिम शब्द देखना है। क्या देखना है, अंतिम शब्द। और फिर इसमें देखिए था लगा होता है लंग लकार, इसका चलेगा ऐसे, अपठत, अपठताम, अपठन। अच्छा, ये मैं याद करवाऊंगा क्लास में, ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप वीडियो देखिएगा और वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है। अभी हम पहचान रहे हैं कि वाक्य का अंतिम शब्द क्या है, लास्ट में क्या लगा हुआ है। पूरा वाक्य देखना है और अंतिम शब्द पहचानना है, अंत में जो शब्द लगा है वो पहचानना है। उससे क्या पता कर लेंगे, उससे आप लकार पता कर लेंगे। अच्छा, लकार पता कर लेंगे तो आपको धातु रूप पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें तो तीतः अंति वाला लगेगा, नहीं नहीं इसमें तो स्यति स्यतः स्यंति लगेगा, नहीं इसमें तो अपठत अपठताम लगेगा। फिर 2 लकार और भी है, परेशान मत होइए। कुछ लोग कहेंगे सर 2 लकार भूल गए, बिल्कुल नहीं। लोट लकार और विधिलिंग। लोट लकार जब किसी से आप आज्ञा लेते हैं, जैसे क्या मैं बाहर जाऊं, मे आई गो आउट, वो क्या है, आज्ञा लेना हुआ। और आज्ञा लेना और आज्ञा देना भी, जैसे तुम जाओ, ये आज्ञा देना हुआ। लोट लकार, इसके वाक्य भी कैसे बनेंगे, पहचानने का तरीका उसको ही बताया जाएगा। फिर वाक्य के अंत में अगर चाहिए लगा हो, जैसे वह पढ़ता है तो उसे पढ़ना चाहिए, तो उसका अलग बनेगा। है लगा हुआ होगा तो अलग बनेगा, गागे की लगा होगा तो अलग बनेगा, थाथे थी। अभी हम ये समझे हैं कि वाक्य
में हम क्या देखेंगे? अंतिम शब्द देखेंगे। वेरी गुड। अंतिम शब्द से क्या पता चलेगा? कौन सा टेंस है, कौन सा लकार है। अब उस लकार के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें, उस लकार में कैसे रूप चलता है, कैसे उसका भर फॉर्म है। तीतः अंति सीतः था, आमी आवा आमा, या स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथः, श्यामी स्यावः श्यामा, या फिर अपठत अपठताम अपठन। ऐसे एकदम आराम से हम इस चीजों को याद कर पाएंगे वीडियो के थ्रू ही। परेशान मत होइए कि सर क्या क्या बोलना शुरू कर दिया, आपको तो सब याद है। आपको भी याद हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अभी आप पहचानना सीख गए ना कि वाक्य के अंत में है लगा होगा तो लट लकार, तीत अंति वाला रूप चलेगा। गागेगी, जैसे वह पढ़ेगा तो लृट लकार। अच्छा, था थे थी लगा हुआ हो, वह पढ़ता था, वह खेलता था, वह गया, ये क्या है? काम कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा लंग लकार। क्या हो जाएगा? लंग लकार। ये पहचानना है। वाक्य में अनुवाद बनाते हुए सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको अंतिम शब्द देखना है, लास्ट वर्ड देखना है। लास्ट वर्ड से आप क्या पता कर पाएंगे कि वो कौन सा लकार है। इसमें अब आगे की स्लाइड में देखिए। आगे की स्लाइड में हमने बताया है कि अनुवाद जानने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक, कि आपको धातु रूप पता होना चाहिए, भर फॉर्म्स पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था लाइव क्लास में जब मैं था कि अभी मैं और आप, जैसे क्रिकेट आप जानते हैं, तो मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर हूं, आप स्ट्राइकर एंड पर हैं। आप चीजों को बेहतर तरीके से खेलिए, मैं बताऊंगा। मैं आपको टाइम टू टाइम सिंगल लेकर नहीं होता कि आपको अभी अच्छे टच में रहना है, उन चीजों को कैसे बेहतर करना है वो मेरा काम है। तो आपको बस इतना ही करना है कि जितनी चीजें बताई जा रही हैं ध्यानपूर्वक फोकस के साथ देखिए, और उसमें से कुछ चीजों को प्रैक्टिस भी करिए कि हाँ ये चीज बताया गया। तो अब जैसे आज जाके अनुवाद का क्वेश्चन देख लीजिए, पहले सिर्फ पहचानना सीखिए कि अच्छा अच्छा ये तो इस लकार का है, इसका ऐसे चलेगा, इसका ऐसे चलेगा। अब बनेगा कैसे ये भी बताएंगे। तो अनुवाद जानने के लिए आपको लकार को पता होना चाहिए। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो इस तरीके से अब आप इसमें भी, इसमें पर्सन है, नंबर है, जेंडर। अगर लड़का है तो सह होगा ही के लिए, और अगर स्त्रीलिंग है तो सा होगा, ये बताएंगे। तो लिंग के आधार पर भी चीजें बदलती हैं। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? आप एकदम स्माइल करिए, चीजें बेहतरीन मिलेंगी आपको, ठीक है? तो धातु रूप ये लगा हुआ है। अच्छा, अगर हम कारक की बात करें, वाक्य में कारक का चिन्ह आप लोग याद किए होंगे। जैसे इसमें है लगा हुआ होगा, थाथे थी लगा होगा। इसमें क्या लगा होगा? लकार को पहचानने के लिए हम क्या देखेंगे? लकार को पहचानने के लिए हम अंतिम शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतिम शब्द देखेंगे, अंतिम शब्द। कारक को पहचानने के लिए हम देखेंगे, तो कारक का हम चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? जनरली कारक का चिन्ह लगा रहता है, जिसमें नहीं लगा होगा उसका भी तरीका बताएंगे। जैसे अब अगर हम कारक चिन्ह की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें, देखिए अभी हम लोग क्या देखे? तो अभी हम लोगों ने देखा कि लकार को सबसे पहले हम पहचानेंगे। लकार को पहचानने के लिए क्या देखेंगे? लकार को पहचानने के लिए हम अंतिम शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतिम शब्द देखेंगे। अंतिम शब्द, अच्छा अंतिम शब्द में अगर हम लकार की बात कर लें, अगर हम बात कर लें लकार की, ठीक है, अगर हम बात कर लें लकार की, तो इसके तीन भेद हैं, मुख्यतः पांच हैं वैसे, ठीक है? तीन, चार और पांच। देखिए, अगर वाक्य के अंत में देखिएगा, अगर वाक्य के अंत में लट लकार है, मान लीजिए लट लकार, लिट लकार। अच्छा, इसको देखिए, इसको क्या करते हैं हम, यहां से शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये लंग लकार है। क्या है? लंग लकार, अंग है, ठीक। ये लट लकार है। क्या है? लट लकार है। ये लिट लकार है, लिट लकार। लकार हम देख रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे लोट लकार, लोट लकार, ठीक। टेंस आराम, पहले आराम से समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे विधिलिंग लकार। क्या है? विधिलिंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार। ये है विधिलिंग लकार। अब देखिए, आराम से समझिएगा, एकदम आराम से देखिए। जैसे अगर हम लट लकार की बात करें, तो इसके अंत में है लगा होगा, है, हो या हूं लगा होगा, ठीक। अगर ये लगा होगा तो ये लट लकार हो गया। इसके अंत में क्या लगा होगा? इसके अंत में गा, गे या गी लगा होगा, पहचानने के लिए। अच्छा, इसमें क्या लगा होगा? इसमें देखिए लंग लकार है। यहां पर हमने अभी आपको बताया था पिछले स्लाइड में, यहां पर है वो नहीं लगा होगा। देखिएगा यहां पर क्या लगा होगा? यहां पर लगा होगा था, थे और थी। चूंकि ये पास्ट टेंस है, क्या है? इसको हम देखें तो ये क्या है? ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। और ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर, ठीक है।
तो इसमें हमने इसको देखना, जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस में अभी बता ही रहा था आपको कि इसमें क्या लगा होगा, है लगा होगा, है लगा होगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देखेंगे, हो और हूं लगा होगा, ठीक। लिट लकार में क्या लगा होगा, इसमें लगा होगा गा, गे और गी लगा होगा, ठीक। लोट लकार में क्या होगा, तो लोट लकार में हम आज्ञा लेते हैं, क्या करते हैं, आज्ञा। आज्ञा दो प्रकार का होता है, या तो हम आज्ञा लेते हैं, या तो आज्ञा लेना, या आज्ञा देना। या तो हम आज्ञा लेते हैं या हम आज्ञा देते हैं। जैसे आज्ञा लेना कैसे हुआ, मैं पढ़ूं, ये मैं पूछ रहा हूं, ये मैं पूछ रहा हूं, मैं पढ़ूं, ये मैं पूछ रहा हूं। अच्छा आज्ञा दिए, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, ये आज्ञा देना हुआ, तुम पढ़ो। क्या मैं जाऊं, ये आज्ञा लेना हुआ। मे आई गो आउट, किम अहम बहिर्गच्छामि, और क्या मैं जाऊं बाहर, और तुम जाओ, तो ये आज्ञा देना हो गया, ठीक, दो चीजें। अच्छा विधिलिंग लकार में आपको क्या ध्यान, एक ही शब्द ध्यान रखना है, शब्द के अंत में चाहिए लगा होगा, क्या लगा होगा, चाहिए। एक वाक्य में हम सबको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए इसमें अगर होगा तो यह होगा वह पढ़ता था, क्या होगा, वह पढ़ता था, तो इसका अलग वाक्य बनेगा। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब ये लिट लकार का है तो इसका क्या हो जाएगा, वह पढ़ेगा, क्या होगा, वह पढ़ेगा। देखिए इसका वह पढ़ेगा। और लोट लकार बना ही हुआ है, मैं पढ़ूं, तुम पढ़ो, ठीक। और मुझे पढ़ना चाहिए या उसे पढ़ना चाहिए, इसका हम क्या ले लेंगे, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए। देखिए फिर से मैं बताऊं, सबके अंत शब्द को देखिए, था लगा हुआ है तो कहेंगे अच्छा ये तो लंग लकार का है, इसका धातु रूप ऐसे चलेगा। अब देखिए अगर इसमें लगा हो है तो कहेंगे अच्छा ये तो लट लकार का है। अगर इसमें लगा हुआ हो, अगर इसमें लगा हुआ हो आज्ञा जैसा, पढ़ो जाओ, तो ये लोट लकार हो जाएगा। अगर इसमें लगा हुआ हो गागेगी, अगर इसमें लगा हुआ हो गागेगी, पढ़ेगा पढ़ेगी, तो ये लिट लकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। और अगर इसके अंत में लगा हो चाहिए, क्या लगा हो, अगर इसके अंत में लगा हो चाहिए तो ये विधिलिंग लकार हो जाएगा। अभी हम लोग यहां तक में ये समझे हैं कि वाक्य का अंतिम शब्द से हमें क्या पता चल जाएगा, लकार। और लकार से हम क्या जान पाएंगे, लकार से हम जान पाएंगे धातु रूप। क्या जान पाएंगे लकार से, लकार से हम जान पाएंगे धातु रूप। इसका रूप चलेगा अपठत अपठताम की तरह, एक एक करके, एक एक लकार एक एक दिन में आराम से आपको बताया भी जाएगा, याद भी करवाया जाएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तक में हम क्या किए हैं, अभी देखिए हमने देखा अनुवाद कैसे करें, तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले लास्ट वर्ड देखेंगे। लास्ट वर्ड से पता चल जाएगा लकार क्या है, कौन सा काल है। फिर उसके बाद हम उसी काल के हिसाब से धातु रूप लगाएंगे, तीत हंती वाला लगेगा कि स्यति स्यता संति वाला लगेगा। इसी में हम आगे बढ़ के एक एक लकार को, अब इसके लिए दो चीज देख लिए, ये लकार जानना जरूरी है, कारक, कारक को अभी नहीं देखे हैं तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। जैसे देखिए लंग लकार, लट लकार, लिट लकार, ये पांच लकार है। अभी लकार को पहचान चुके हैं, अंत में लगा होगा था थे थी, तो ये हो गया लंग लकार। है लगा होगा तो लट लकार प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया। लिट लकार फ्यूचर टेंस। लोट लकार आज्ञा के लिए है, जैसे कोई आज्ञा दे रहा है या कोई आज्ञा ले रहा है। फिर विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। अब आगे की तरफ आप बार बार देखेंगे धातु, सर धातु क्या होता है, धातु क्या होता है। चलिए तो इसमें अगर हम आगे बढ़े तो आपका अगला डाउट है, देखिए भर फॉर्म्स धातु ये, अच्छा आप देखिए जैसे बताते हैं, देखिए पठती है ना, पठती, पठती, फिर देखिए पठिष्यति, ये सब कब लगेगा, क्या लगेगा, अभी परेशान है, सिर्फ समझते चलिएगा, सब याद होगा। पठिष्यति, अपठत, अपठत, फिर पठतु, पठतु, और फिर पठेत, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये जो है पठती, ये ये लगेगा लट लकार के हिसाब से, किसके हिसाब से लगेगा, ये लगेगा लट लकार में, किसमें लगेगा, ये लगेगा लट लकार में, किसमें लगेगा, ये लगेगा सर लट लकार में। ये किसमें लगेगा, ये लगेगा लिट लकार में, लिट लकार में लगेगा। अपठत ये लगेगा आपको लंग लकार में, किसमें ये होगा आपका लंग लकार, जो बीत गया जैसे पढ़ता था। पठतु, पठतु ये जो है ये लोट लकार का है, किसका है, ये हो जाएगा आपका लोट लकार का, ठीक, लोट लकार का। और फिर अगर हम देखें पठेत का, तो पठेत का आपका हो जाएगा विधिलिंग लकार का, ठीक। हम लोग इसको देखेंगे कि सर आप फटाफट लिख रहे हैं, हम कैसे समझेंगे, अभी बस मैं समझा रहा हूं, पेशेंस थोड़ा सा आराम से। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफद काल परखिए चारी।
तो जब विपत्ति का, चूंकि समझ में नहीं आता तो वो आफत जैसी चीजें ही है अनुवाद आप लोगों के लिए। तो आप एकदम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीजों को देखते चलिए, आप आराम से इन चीजों को बना पाएंगे। तो देखिए, जैसे पठती है तो लट लकार का लगेगा। अब हमें हमें देखना है, जैसे आ, ये पठती हो गया, पठिष्यति है, अपठत है, पठतु है या पठित है, ये जिस शब्द से मिलकर बना है, इसका जो ओरिजिन है, जिससे ये बना है, वो शब्द है पठ। क्या है? पठ। इसी शब्द का, इसी पठ का, इसी यही जो शब्द है पठ, ठीक है, इसी शब्द का आपका, ठीक है, इसी शब्द का पठ का ही लट लकार में ये चलेगा। ठीक, फिर इसी में आप देखेंगे तो इसी में आप देखें कि लिट लकार में ये चलेगा, लंग लकार में ये चलेगा, लोट लकार में ये चलेगा, और विधिलिंग में ये चलेगा। मतलब समझ रहे हैं? ये मूल शब्द है, इसी में चेंज होगा। इसी में क्या होगा? चेंज होगा। इसी में होगा चेंज। ये चेंज कब होगा? इसी के लिए मैंने बताया था। कैसे करेंगे चेंज? ये चेंज होगा लकार के हिसाब से। किसके हिसाब से होगा? ये चेंज होगा लकार के हिसाब से। जो लकार होगा, जो टेंस होगा, उसी के हिसाब से उसका वाक्य बनाएंगे। अगर है लगा हुआ होगा, लट लकार का वाक्य बनेगा। अगर गागेगी लगा होगा तो लिट लकार स्यति वाला रूप चलेगा। अगर लंग लकार वाला है तो अपठत के हिसाब से चलेगा। अगर कोई आज्ञा ले रहा है तो पठतु के हिसाब से चलेगा, जैसे चाहिए लगा होगा। एक एक करके हम इनको समझेंगे। अभी हम क्या देखें? ये मेन क्रिया है, ये मूल धातु है, धातु। और इसी धातु का अलग अलग धातु रूप होता है। किसके आधार पर? लकार के आधार पर। देखिए, आपको बताया गया था यहां पर। अब ये स्लाइड आप समझ रहे होंगे कि सर ने बताया है। यहां पर आप देखिए, अलग अलग लकार का अलग अलग धातु रूप होता है। अब उसी धातु रूप में हम पुरुष भी देखेंगे, वचन भी देखेंगे, लिंग भी देखेंगे। पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जानते हैं? उसी उसी के हिसाब से फर्स्ट पर्सन में अलग लगेगा, सेकेंड पर्सन में अलग लगेगा, सब बताया जाएगा। ठीक, तो फिर कारक में शब्द रूप और विभक्ति की बात करेंगे। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े, जैसे देखिए, ये आप समझ गए हैं कि जो ये सब जिससे मिलकर बना है, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे धातु। क्या कहेंगे? धातु। और ये धातु रूप अलग अलग लकार का अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब धातु के बाद हमें अगला चीज जो देखना है इसमें जानने के लिए, वो है पुरुष। क्या है? पुरुष, जिसे पर्सन कहते हैं। ठीक है, धातु के बाद चूंकि आप लकार पहचान चुके हैं, तो अब इसमें ध्यान रखना आपका जरूरी है पर्सन। क्या है? पर्सन। ठीक है, इसमें आपको पर्सन ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, पर्सन। देखिए, संस्कृत में पुरुष के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? पुरुष के तीन भेद। ठीक, एक है प्रथम पुरुष, शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और फिर है उत्तम पुरुष। ध्यान से समझिएगा इसको। पर्सन के हिसाब से वाक्य चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या लगेगा? जैसे आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, वैसे ही प्रथम पुरुष क्या हो गया? तो अगर हम बात करें प्रथम पुरुष, इसका मतलब आपको क्या लगता है? फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष मतलब सेकेंड पर्सन। और उत्तम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। कितना अच्छा होता अगर ये ऐसा होता। दो चेंज है बस इसमें। ठीक है, देखिए, जैसे प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन नहीं है और उत्तम पुरुष थर्ड पर्सन नहीं है। मध्यम पुरुष को सेकेंड मान लीजिए। प्रथम पुरुष को हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, नाम है इसका प्रथम पुरुष, लेकिन है ये थर्ड पर्सन। अच्छा, उत्तम पुरुष को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो मैं के लिए संस्कृत शब्द क्या होता है? अहम। अहम मतलब मैं, अहम का मतलब, अहम का मतलब मैं, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फिर मध्यम पुरुष क्या हो गया? तो मध्यम पुरुष हो जाएगा आपका त्वम। ठीक है, मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा? त्वम। त्वम का मतलब तुम या आप। जैसे आप लोग क्या है? मध्यम पुरुष है। और प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन किसे कहेंगे? जिसकी चर्चा हो, जैसे वह, या मान लीजिए हम नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हैं तो नरेंद्र मोदी, या किसी तीसरे व्यक्ति की जो यहाँ बातचीत में नहीं। देखिए, कन्वर्सेशन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उसको हम पर्सन कहते हैं। बातचीत में जितने लोग शामिल हैं उसे हम पर्सन कहते हैं। जो बोलने वाला व्यक्ति है, जैसे जो बोलने वाला है, क्या है?
जैसे बोलने वाला जो व्यक्ति है, बोलने वाला जो व्यक्ति है, बोलने वाला यहाँ कौन है? तो बोलने वाला मैं हूं, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, बोलने वाला या लिखने वाला? बोलने वाला कह लीजिए या लिखने वाला, कौन लिख रहा है अभी? मैं लिख रहा हूं। बोलने वाला या लिखने वाला, जो बोल रहा है या जो लिख रहा है, वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष? नहीं, उत्तम पुरुष। क्या हो गया? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। ठीक। अच्छा, मध्यम पुरुष क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया जैसे जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप हो गए मध्यम पुरुष। क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए आप लोग। तो तुम, तुम दोनों, तुम लोग। तुम का संस्कृत होता है त्वम, मैं का संस्कृत होता है अहम। अभी याद कर लीजिए, मैं का संस्कृत अहम, तुम का संस्कृत त्वम। अच्छा, वह, इसके अलावा जो बच गया, वह या कोई नाम, राम, सीता, कृष्ण, ठीक है, सलमान, ये सारे नाम क्या है? थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, जिनकी चर्चा हो। बोलने वाला उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, जिसकी बातचीत में भूमिका हो, जो सुन रहा हो, वो हो गया मध्यम पुरुष। और जो बातचीत में शामिल नहीं हो वहां, लेकिन उसकी चर्चा हो रही हो, जैसे हम अभी, हम और आप, हम दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में किसी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक। देखिए, दो चीज समझाया है अभी हमने आज की क्लास में। एक, कि वाक्य का अंतिम शब्द लकार बताएगा, मतलब टेंस बताएगा। टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनता है, तो अलग अलग लकार का अलग अलग धातु रूप होगा। फिर उसी में हम बताए आपको धातु रूप में सर धातु क्या होता है, तो धातु बता दिए। जैसे आपको धातु बताया गया यहाँ पर कि जो मेन शब्द है इसको धातु कहते हैं, इसका रूप अलग अलग है, नहीं कहते बहुरूपिया है वह। ठीक है, अलग अलग रूप है उसके। गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, तो एकदम वही है, गिरगिट के जैसे रंग बदल रहा है। ठीक है, देखिए, कभी पठती हो जाता है, कभी पठिष्यति हो जाता है, कभी अपठत हो जाता है, कभी पठतु हो जाता है, कभी पठित हो जाता है। तो ये कब होगा? ठीक है, ये आपको बताया जाए। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम आगे अगर बढ़े इसमें, तो फिर हमने देखा पर्सन। पर्सन में हम देखे कि बातचीत करने वाला है, बोलने वाला व्यक्ति है, जैसे मैं, तो अहम हो गया प्रथम पुरुष, नहीं उत्तम पुरुष। अच्छा, जो जैसे सुन रहा है हमारी बातें, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो तुम, त्वम, उत्तम पुरुष के जगह क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। जिसकी चर्चा हो रही हो, कोई तीसरा व्यक्ति, सह, वह क्या हो जाएगा? अच्छा, वह ये मेल के लिए है, वह के लिए संस्कृत में सा इस्तेमाल किया जाता है, सी के लिए। ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक। अब इसमें हमने अभी, जैसे आप देखेंगे, इसमें हमने जिक्र किया है, यहां पर देखिए, एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं, परेशान नहीं होना है। अभी क्लास में हमने क्या देखा? लकार कैसे पहचानना है। फिर पहला टॉपिक कि धातु रूप क्या होता है। फिर इसी से रिलेटेड हमने धातु देखा, धातु क्या होता है। ठीक। उसके बाद हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया, पुरुष क्या होता है। अब वचन की अगर हम बात करें, वचन, वचन का मतलब अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं। ठीक है, वचन मतलब संख्या, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति की संख्या का पता चले। जैसे एक वचन, कोई एक चीज है तो, दो चीज है तो द्विवचन। अच्छा, दो से ज्यादा है तो बहुवचन, बहु। ठीक है, एक वचन एक है, अगर दो है तो द्विवचन, और दो से ज्यादा है तो बहुवचन। ठीक। लिंग आप लोग जानते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक। इतनी चीजें आपको मोटे तौर पर अभी क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन सा लकार वाक्य में लगेगा, कौन से लकार के हिसाब से धातु रूप लगेगा, इतना पहचानना है बस। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कारक चिन्ह, जैसे राम का भाई, का, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, तो वहां पर का लगा हुआ है, तो वहां उसका षष्ठी विभक्ति लग जाएगा। छठे नंबर पर आ गया। फिर कर्ता ने, ऐसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब मारा ये काम हो गया, तो अंत में मारा से पता चलेगा कि ये लंग लकार का है, बीता हुआ है। राम ने रावण को मारा, अंत वाला वाक्य क्या है? मारा, मतलब काम हो चुका है, मर चुका है रावण, तो ये हो गया लंग लकार का। ठीक, ये समझ गए। अब राम ने, तो राम में क्या लगेगा? राम ने, कर्ता ने, राम कर्ता हो गया, रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ को चिन्ह लगा हुआ है। अगले दिन हम लोग देखेंगे एकदम आराम से, ठीक है, परेशान नहीं होइए, एक एक करके
छोटे-छोटे सेगमेंट में आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर हम देखेंगे कि कारक का चिन्ह कैसे लगा होता है, ठीक है? फिर वो चिन्ह कैसे पहचानते हैं? एक-एक धातु रूप तीत-हंती कैसे लगेगा? और फिर आप लोगों को का कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, ठीक है? वृक्ष के चारों ओर विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, गाँव के चारों ओर नदी है, नदी के चारों ओर घर है। इस तरीके के वाक्य भी वह पुस्तकालय से घर आता है, घर से विद्यालय जाता है। इस तरीके के वाक्य बनाने की स्थिति में होंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि लकार को पहचानते कैसे हैं, धातु क्या है, धातु रूप किसे कहते हैं, कारक के नियम और इन सब चीज़ों को अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लोगों को शेयर भी करिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद और अपने सुझाव ऐसे ही देते रहिए ताकि चीज़ों को और बेटर किया जा सके। ख़्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बड़ों का सम्मान करिए, छोटे के साथ भी अच्छा बिहेव करिए, महिलाओं के साथ, आप मत जिसके साथ भी हों, आपके होने से आपसे जुड़े लोग खुश हों, ऐसा माहौल बनाकर रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। क्या ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए ये भी बताइए और फिर उसके बाद एक-एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएँगी। डाउट के लिए मैं लाइव क्लास में भी आप लोगों से मिल रहा हूँ ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करवाए जा सकें। ख़्याल रखिए अपना, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे-अच्छे काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में।